बिहार की राजनीति इन दिनों एक बार फिर गरमाई हुई है। एक और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को लेकर चल रहे लैंड फॉर जॉब मामले ने सियासी माहौल को उथल पुथल कर रखा है, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश चाचा यानी कि जनता दल यूनाइटेड ने संगठनात्मक अनुशासन को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाया और सीधे 1 दर्जन नेताओं को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निकाल दिया है, जिससे ये तो साफ हो गया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में लौट आए हैं और उन नेताओं को बिल्कुल माफ नहीं करेंगे जो पार्टी में किसी भी तरह की कूटनीति करने की कोशिश करते रहते हैं। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और उन 1 दर्जनों नेताओं का लिस्ट और उनके नाम भी बताएंगे कि किन किन को पार्टी से निष्कासित किया गया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष यानी कि तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठाते रहे कि अब नीतीश कुमार में पहले की तरह बात नहीं रह गई, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के लिए इतना बड़ा एक्शन लेते हुए तेजस्वी यादव को सीधा चैलेंज कर दिया है और ये दिखा दिया है कि नीतीश कुमार भले ही बूढ़े हो चुके हैं लेकिन तेवर अब भी वही पुराने। इसी क्रम में जदयू ने विगत विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी लाइन और एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ काम करने के आरोप में अपने 1 दर्जन पार्टी के नेताओं को 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया और यह कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई जब बिहार की राजनीति में विश्वास, जवाबदेही और पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर तीखी बहस चल रही थी। माना जा रहा है कि जदयू का यह फैसला न सिर्फ संगठन को मजबूत करने की दिशा में है बल्कि आगामी राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए पार्टी की छवि को साफ सुथरा रखने का रणनीतिक हिस्सा भी है। देखिए, आपको बता दें कि पार्टी सूत्रों के अनुसार जिन नेताओं पर पार्टी विरोध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे थे, उनकी जांच के लिए जदयू ने पहले ही एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था, जिससे ये पता चल सके कि ये आरोप वाकई सत्य है या फिर अफवाह। इस कमेटी ने विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ काम करने, एनडीए प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाने और आंतरिक अनुशासन तोड़ने जैसे मामलों की विस्तृत जांच की। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 1 दर्जन नेताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जिन नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया गया है उनमें पूर्व विधायक अशोक सिंह औरंगाबाद के जदयू नेता संजीव कुमार सिंह, सहरसा के जदयू नेता प्रमोद सदा, सिवान के संजय कुशवाहा और कमला कुशवाहा शामिल हैं। इसके अलावा जहानाबाद के पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा उर्फ शशि भूषण कुमार, जहानाबाद के जदयू नेता महेंद्र सिंह, गुलाम मुर्तजा अंसारी, अमित कुमार पम्मू, दरभंगा के जदयू नेता अवधेश लाल देव तथा गया जिले में कोच प्रखंड के अध्यक्ष जमील उर रहमान के नाम भी इस सूची में शामिल। इन सभी को 6 वर्षों के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया और इस कार्रवाई को लेकर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने शुक्रवार को बयान जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहचान एक ऐसे जननेता के रूप में है जिनकी राजनीति का केंद्र हमेशा आम जनता और लोकतांत्रिक संवाद रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक सत्ता के इर्द गिर्द नहीं बल्कि जनता की समस्याओं, उपेक्षाओं और सुझावों के इर्द गिर्द घूमती है। साथ ही आपको बता दें कि राजीव रंजन प्रसाद ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री की बिहार भर में की जाने वाली यात्राओं और लोगों से सीधा संवाद उनकी विशिष्ट कार्यशैली का अभिन्न हिस्सा है। वो लोकतंत्र में जनता को सबसे आगे रखते हैं और उनकी बातें सुनते हैं, बल्कि फीडबैक को शासन और नीति निर्माण का आधार भी बनाते हैं। और यही कारण है कि जदयू नेतृत्व पार्टी के भीतर भी अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री की यात्राओं से ये साफ झलकता है कि वो पुरानी योजनाओं की समीक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं। जहां जहां विकास कार्य चल रहे हैं उनकी वास्तविक स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन मुख्यमंत्री स्वयं करते हैं। ये प्रक्रिया केवल वर्तमान योजनाओं की निगरानी तक सीमित नहीं रहती बल्कि राज्य के पुनर्निर्माण और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आगे की ठोस योजना की नींव भी रखी जाती है। एक तरफ आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है, खासकर लालू परिवार को लेकर। लेकिन इस मामले में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जदयू की यह कार्रवाई लालू प्रसाद यादव से जुड़े हालिया विवादों के बीच एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश देती है कि जहां विपक्ष पर परिवारवाद और कथित अनियमितताओं के आरोप लगते रहते हैं, वहीं नीतीश कुमार अपनी पार्टी में अनुशासनात्मक कार्रवाई कर ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी राजनीति नियम, सिद्धांत और संस्थागत मूल्यों पर आधारित है। कुल मिलाकर जदयू का ये कदम न सिर्फ पार्टी के भीतर अनुशासन को मजबूत करेगा
बल्कि बिहार की राजनीति में भी एक बार फिर ये बहस तेज करेगा कि नैतिकता और जवाबदेही किसके साथ खड़ी है। आने वाले दिनों में इसका राजनीतिक असर किस रूप में दिखेगा, कैसे दिखेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेगी। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के भीतर घातियों को निकाल फेंका है, 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है, इससे यह साफ जाहिर होता है कि अब तक जो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर इल्जाम लगाए वो सब नीतीश कुमार के एक्शन के आगे फीके पड़ चुके हैं। नीतीश कुमार भले ही बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन तेवर उन्होंने वही पुराने रखे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि क्या जो तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो बयानबाजी की थी, क्या वो सही है, या फिर जिस तरीके से नीतीश कुमार राजनीति में सक्रिय है वो सही है? हमें लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए दर्श न्यूज।